सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। और मैं इस विषय में बात करना चाहती हूँ खेसारी लाल और काजल रगवानी, राजकुमार आर पांडे जी और चिंटू पांडे जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि काजल रगवानी को बैंड किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि एक बार जो एक हादसा हुआ था गुजरात में और यूपी बिहार वाले को मार मार के भगाया जा रहा था, तब हमारे यूपी बिहार के भाई बहनों ने कुछ भी नहीं बोला। ये नहीं कहा कि काजल रगवानी गुजरात से है, ना हम इनकी मूवी बिहार में रिलीज़ होने देंगे, ना इनका गाना देखेंगे, ना इनको भोजपुरी इंडस्ट्री सपोर्ट करो। ऐसा तो किसी ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ने तो कहा ही नहीं था। लेकिन अब ये खेसारी लाल और काजल रगवानी के पर्सनल मैटर था, जो भी वगैरह वगैरह था, और अब इन दोनों अलग हो गए। तो काजल रगवानी के एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि मैं गुजराती हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या, मैं भी जाती हूँ, इंटरव्यूज़ देती हूँ, अच्छे काम करती हूँ, मैं इतना बड़ा बने हैं, 10 लोगों की वजह से इंडस्ट्री चलती है। तो इससे पहले आपने क्यों नहीं कहा कि आप गुजराती हो? हमारे यूपी बिहार वाले लोग ने तो ऐसा नहीं कहा कि आप गुजराती हो, आपको भरपूर इज्जत सम्मान सब ने आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और आप काजल जी, आप ये भी कहती हो कि हमें पवन सिंह ने बनाया है। क्या आपको सिर्फ पवन सिंह ने ही बनाया है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं बनाया? आपको क्या हमारे यूपी बिहार वाले ने आपको सपोर्ट नहीं किया, उसने प्यार सम्मान नहीं दिया है? अगर यूपी बिहार के लोग नहीं देखते तो कहाँ आपके मिलियन में व्यूज जाते, कहाँ आपका सुपर डुपर हिट होता मूवी? हाँ, पवन सिंह हिट कर देते अपने आप, है ना? यही था। फिर उसके बाद में ये भी मैंने देखा चिंटू पांडे जी के ये कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लेके मुद्दा बना दिया, छी घिन आते हैं तुम जैसे। फिर खेसारी लाल को ये कहते हो चाचा तुम सठिया गए हो। तो सुशांत सिंह का नाम जब आपने लिया है तो आपके पापा क्यों सुशांत सिंह राजपूत के जैसे करने की कोशिश करने जा रहे थे? क्या खेसारी लाल ने कट्टे लेके आपको काटने के लिए जा रहे थे, या आपको आपके बेटे के राजकुमार आर पांडे जी क्या आपके बेटे को फांसी लगा रहा था, या फांसी के फंदे तक लेके गए थे जो आप फांसी लगाने जा रहे थे? तो आप शब्दों में सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया, लेकिन कंपेयर तो आपने उसी के तरह किया है या नहीं किया है आपने? फिर उसके बाद में ये कहते हो कि मेरे बेटे ने कभी भी खेसारी लाल को गाली नहीं दिया, ग्लोज नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, ठीक है, ऐसे आप कहते रहे। आपका बेटा कहते हैं चाचा सठिया गए हो। सठिया गए का क्या मतलब होता है? उन दोनों का आपस का पर्सनल मुद्दा है तो आपस में समझाओ, दोनों को बैठाओ, जो भी मुद्दा है क्लियर करो। जब देखो आप फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाते हैं, मीडिया वाले को घर पे बुलवा लेते हैं, जो भी मन। उसने ऐसे किया, उसने धोखा। ये तुम लोगों को जब चोंच लगा रही थी काजल रगवानी, तब आपने क्यों नहीं आपने ये कहा था कि खेसारी लाल शादीशुदा है और बच्चे हैं इनके? तब उसी टाइम आपने क्यों ना एग्रीमेंट पेपर बनवाते और आप ये कहते आप आने वाले कल में आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ देना और मेरे से शादी कर लेना। तुम्हारा यही कहने का मतलब है कि अपने बीवी बच्चे को छोड़ दे और तुम्हारे ही लेके रहे। तुम्हें इतना नाम दिया, इतने काम तुम्हें साथ में मिलके किया, तुम्हें वो सब्र नहीं हो पाया? तुम जैसे लड़की जो एक लड़के को पकड़ के चलती हो, हमारे जैसी लड़की न जाने कितनी होगी इंडस्ट्री में, उनको जल्दी काम नहीं मिलता है, क्योंकि जब तुम ये जो पकड़ रखी हो छोड़ोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से अगली बंदी काम करेगी? तो तुम लोग ये जो करती हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये करना बंद करो। नहीं तो मैं जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं चाहती हूँ कि काजल रगवानी ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं जो पकड़ पकड़ के रख रखे हैं, हीरो जितने भी है, और बस उन्हीं के साथ काम करे, नई लड़कियों को चांस नहीं मिल रहा है, तो ऐसी लड़कियों को, काजल रगवानी जैसी लड़कियों को बैंड किया जाए।
और मैं जो हमारे बिहार सरकार है, जो हमारे यूपी सरकार है, मैं स्पेशली ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसकी मूवी बिहार यूपी में रिलीज ही ना होने दें, सीधे सीधे। क्योंकि हम बिहार से आते हैं इतने दूर से, बड़े बड़े सपने लेके, हमें ये कहा जाता है क्योंकि तुम तो नहीं है, तुम्हारे तो मिलियन में फॉलोवर्स नहीं, तुम्हें कैसे काम दिया जाए। तो जब ये झलकत हमरो जबनिया जब इसने काम की थी तो क्या इसके मिलियन में फॉलोवर्स थे? नहीं थे ना। फिर हम नई लड़की को क्यों ऐसा। मैंने राजकुमार पांडे जी के शुरू में जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो मैंने उनसे फ़ोन किया था कि सर मैं न्यू आई हूँ, मुझे काम चाहिए, लीड नहीं तो सेकंड लीड भी चलेगा। तो क्या आपने काम दिया? आज खेसारी के छोड़ते ही, काजल अडवाणी को छोड़ते ही खेसारी लाल, आपके बेटे ने क्यों उसको, और आप क्यों काम इतने दे रहे हो? इससे पहले क्यों नहीं इतने सारे काम उनको दे रहे थे? फिर आप उन लोगों के पर्सनल मुद्दे में बीच में क्यों घुस रहे हो? जब आप नहीं घुसते तो क्या आपको खेसारी लाल कुछ भी बोलते? और खेसारी लाल को आप ये कहते हो कि छक्का है, वो मर्द नहीं है, तो एक रात के लिए भेजवा दीजिए ना इधर उधर आपके अपने रिलेटिव में, फिर पता चलेगा कि वो मर्द है या नहीं है। तो पलक ये बताइए, इतनी नाराजगी आपको किस बात को लेकर है? सर नाराजगी ये इस बात से है कि हम नई लड़कियां आते हैं यहाँ काम करने के लिए, इन बेवकूफ़ लोगों के वजह से हमें काम नहीं मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं ना, एक ही जने के पकड़ के चलते, उसी के साथ करना, हर मूवी में वही रहेगी, हर मूवी में। ये क्या है भोजपुरी? एक नया लेके आओ भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये झगड़ा लड़ाई बंद करो। मैं ये चाहती हूँ, मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले से, मेरा नाम पलक प्रसाद है, तो एक गांव से आई हूँ मैं ये चाहती हूँ कि हमारा बिहार का नाम रोशन हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी आए और भोजपुरी इंडस्ट्री को गाली देता है। हम कहीं पे भी जाते हैं हम बोलते हैं कि हम सिंगर हैं, हम आर्टिस्ट हैं, अभी न्यू आई हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है काम करने, क्योंकि मेरा कल्चर भोजपुरी ही है। तो ऐसे कहते हैं नहीं यार, आप बॉलीवुड में ट्राई करो ना, पंजाब में, ये साउथ में आप ट्राई करो ना, बॉलीवुड में बहुत कचरा है, कोई भी कुछ भी बोलता है, इतना गंद लोग बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा बिहार बदनाम होता है। मैं उस गांव से हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है। जब देखो तो मुद्दा, एक बीच में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के भी लेके विवाद चला था, जबकि उन लोगों का आपस के, जब तुम लोग प्यार मोहब्बत करते हो, जब रिलेशन बनाते हो, जब आप एक दूसरे से फिजिकल होते हो, तब आप मीडिया वाले को ये चीज़ तो नहीं बताते हो, जब आप ये पूरे पब्लिक को तो ये चीज़ नहीं बताती हो। जब तुम लोगों का ब्रेकअप ही होता है, तुम लोग जब अलग होते हो, तभी क्यों मुद्दा उखाड़ते हो? पहले ही उखाड़ लेते ना, पहले एग्रीमेंट पेपर बना लेते, साइन कर लेते, फिर उस हिसाब से चलते। तो पहले क्यों नहीं सोचते? आज तुम्हें शादीशुदा, ये अकरम बकरम, ये फिर आप सफाई देते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, चला यही होता है, यही होता है। यानी कि आप अपने मुंह से ही ये शब्द बोलते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये होता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ेगी कैसे? मैंने काजल के कई इंटरव्यू में देखे हैं, कई बार मैंने चिंटू के ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो लोग अभी डाल रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने उसमें भी मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन, पता नहीं किस किस ये सब के नाम ले रहे। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है? मैं ये चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, एक लोग देखे, हम लोग जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई है, बहनें हैं, मेरी मम्मी है, पापा है, हम सबके साथ में जाए और गर्व के साथ ये मूवी देखे। हम ये चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी कहीं पे भी जाओ, अरे उसका ऐसे हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब पे सब चीज़ यही, जैसे सर्च करो पहले वही आता है। ये क्या लगा रखा है? तुम लोगों को नौटंकी दिखती है क्या? अगर बिहार को बदनाम करना है, यूपी के बदनाम करना है, तो तुम हो ही क्यों इंडस्ट्री में? अरे जाओ ना, तुम लोग अपना काम करो ना, कोई बिजनेस कर लो, जो जहाँ के वहाँ रहो, अपना अपना काम करो। क्यों आए हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? ताकि ये गाला गलौज यूट्यूब पे डालते रहो, छोटे बच्चा देखेंगे, फिर वो भी बड़े होंगे आपके जैसे ही करेंगे। तो यही सिखा रहे हो बिहार यूपी में, और कोई काम नहीं है आपके पास? तो ये भी जानना चाहूंगा कि भोजपुरी फिल्म को लेकर टारगेट आप कर रहे हैं, आपको इस बात का डर नहीं है, या इस बात का आपको ये नहीं लग रहा है कि इतने लोग को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कल को आप खुद काम करना चाह रही हैं, रोकेंगे लोग आपको काम करने से? रोकेंगे तो क्या हो गया? मेहनत करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद फाइनेंस करेंगे, खुद के मूवी बनाएंगे। किसी के कहने से क्या हम रुक जाएंगे? हम काम छोड़ के हम भाग जाएंगे बिहार? ऐसा नहीं होगा ना, अपना पैसा लगा के करेंगे काम। नहीं देगा काम, उन लोगों को काम मुबारक हो। अभी भी कौन सा होता है, काम के लिए जाओ तो 10 रंग की बातें होती है, ये है वो चीज़। अरे पहले तो काम तो करवा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई काम दे या ना दे, मेरी फैमिली सपोर्ट है ना, वही बहुत है।
मुझे लोगों का प्यार मिलता है ना, वही काम नहीं, काम मिलने से ही भोजपुरी इंडस्ट्री मूवी बनाने से कोई नाम नहीं हो जाता है। आपने इतने अच्छे अच्छे मूवी देख के भी यार भोजपुरी इंडस्ट्री में यूट्यूब पे ये गाला गलौज, ये वो ऐसा कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मैं कहाँ से मर्द लगता हूँ क्योंकि उसको कोई हिजरा का आता है, ये बच्चों को सिखा रहे हैं आप। यही चीज़ तो मैं नहीं चाहती हूँ। अगर कोई काम दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये भी जानना चाहूंगा कि आप औरत हैं और खुद एक औरत को आप वो कर रहे हैं, काजल को क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कारण? क्योंकि लोग सोचेंगे कि औरत होके एक औरत को क्यों मतलब नीचे दिखाने की कोशिश कर रही देखिए, है। मैं एक औरत हूँ और मैं एक औरत, एक लड़की को बहुत सम्मान करती हूँ। बात हमारे यूपी बिहार की है, एक लड़की की नहीं है। जब मार के भगाया जा रहा था, हमारे यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं सब ने बहुत प्यार दिया। उसने, किसी ने नहीं कहा कि ये गुजरात की है, किसी ने उसको गाली तक नहीं दी, उसको इतना भरपूर प्यार मिला। और आज एक इंटरव्यू में कहती है मैं गुजरात की हूँ इसीलिए ना, क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं, इस बात से मुझे चिढ़ मची। अब फिर आप इतने सालों का रिलेशन है आपका और एक पल में आप बंदे को इग्नोर करो और लोगों को मिलके आप उसको गालियां सुनवाओ और ना मर्द को उसको छक्के कहलवाओ। तो ये सब जो ये क्या नाम है, राजकुमार और पांडे जी, चिंटू पांडे जी के लेके जो ये जो चीज़ चल रही है, अगर काजल रगवानी अगर नहीं होती तो फिर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी गंदी लड़ाई नहीं होती। राजकुमार और पांडे रोते हुए लाइव नहीं आते। चिंटू पांडे के कभी मैंने विवाद नहीं देखा, वो आज विवाद में नहीं आते, लेकिन आए हैं ना उस लड़की के वजह से आए हैं ना, बस इसलिए नफरत है मुझे उससे। आगे का कदम क्या रहेगा आपका? आगे का कदम यही रहेगा कि मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी खेसारी लाल से कि वो अच्छे हैं अपने जगह पे, क्योंकि उस एक काली कल उठी लड़की को सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, क्योंकि जब आई थी तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसको हमेशा भरपूर काम दिया गया, लेकिन उसने बैंड बजा दी और उसके वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब है। उसके फैंस आके इनके फैंस को गाली बक रहे, इनके फैंस उसके फैन को गाली बक रहे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ को ख़त्म करने की मैं कोशिश में हूँ और भगवान करे आप लोग उनको जाके समझाइए कि जो घटियापन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फैला रहे हैं वो प्लीज़ ये आइंदा से ना हो, काम पे ध्यान दे। नई नई लड़कियां हैं जो भी है उनको चांस दे। और खेसारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खेसारी लाल अच्छे इंसान है। आप काम करना चाहते हो? मैं तो काम करना चाहूँगी, मैं तो हर किसी के साथ काम करना चाहूँगी। तो उन्हें कहीं ना कहीं आप खेसारी जी का सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहे हैं। क्योंकि मैं खेसारी लाल से एक ही बार फेस टू फेस मिली थी कोलकाता अवार्ड शो में, सिर्फ मैं उनके सामने गई थी, एक सेल्फी लिया था। उस टाइम मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में थी नहीं, तो मैंने उसका बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, तो उन्होंने पता है क्या शब्द बोला, लव यू जी। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, बस इतनी बात हुई है। लेकिन कभी, क्योंकि बिग बॉस में रियल दिखाई जाती है, उसने एक भी अपशब्द नहीं बिग बॉस में बोला, वो उसका रियल फेस है। काम में जो भी है, क्योंकि वो डायरेक्टर और जो राइटर स्क्रिप्ट जो रहता है उसके हिसाब से करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे गंदा इंसान तो लगता ही नहीं। गंदी तो वो लड़की काजल है कि बच्चे रहते हुए, बीवी रहते हुए उसको पकड़ के रखी और आज ठोक बजा के ये कहती है क्या वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ देंगे तो हम शादी कर लेंगे। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें इतने दिन से सपोर्ट कर रहे थे तुम्हारा वो, कि उसकी बेइज्जती तुम कर सको? थैंक यू।